में फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विषय हिंदी के खंड काव्य रश्मि रथी, जो कि रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखित है, के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, जिसमें कि प्रश्न दिए हुए हैं, ये अथवा करके भी आ सकते हैं। मैं पढ़ दे रही हूँ, परंतु बाकी के प्रश्न आप देख लीजिएगा। प्रश्न जो है वो अथवा करके आ सकते हैं, तो मैं कुछ प्रश्न पढ़ दे रही हूँ, बाकी आप देख लीजिएगा। रश्मि रथी खंड काव्य की कथा वस्तु यानी कथानक का संक्षेप में परिचय लिखिए। रश्मि रथी के तृतीय सर्ग का कथानक अपने शब्दों में लिखिए। फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारे प्रश्न अथवा करके दिए हुए हैं, आप देख लीजिएगा। चलिए उत्तर पर चलते हैं। श्री रामधारी सिंह दिनकर द्वारा विरचित खंड काव्य रश्मि रथी की कथा महाभारत से ली गई है। इस काव्य में परमवीर एवं दानी कर्ण की कथा है। इस खंड काव्य की कथा वस्तु 7 सर्गों में विभाजित है, जो संक्षेप में निम्नवत है। प्रथम सर्ग, कर्ण का शौर्य प्रदर्शन। प्रथम सर्ग के आरंभ में कवि ने अग्नि के समान तेजस्वी एवं पवित्र पुरुषों की पृष्ठभूमि बनाकर कर्ण का परिचय दिया है। कर्ण की माता कुंती और पिता सूर्य थे। कर्ण कुंती के गर्भ से कौमार्यावस्था में उत्पन्न हुए थे, इसलिए कुंती ने लोकलाज के भय से उस नवजात शिशु को नदी में बहा दिया, जिसे एक निम्न जाति सूद के व्यक्ति ने पकड़ लिया और उसका पालन पोषण किया। सूत के घर पल पल कर कर्ण सूर्यवीर, शीलवान, पुरुषार्थी और शस्त्र व शास्त्र मर्मज्ञ बने। एक बार द्रोणाचार्य ने कौरव व पांडव राजकुमारों के शस्त्र कौशल का सार्वजनिक प्रदर्शन किया। सभी लोग अर्जुन की बाण विद्या पर मुग्ध हो गए, किंतु तभी धनुष बाण लिए कर्ण भी उस सभा में उपस्थित हो गया और उसने अर्जुन को द्वंद्व युद्ध की चुनौती दे दी। आँख खोलकर देख कर्ण के हाथों का व्यापार, फूले सस्ता सुयश प्राप्त कर उस नर को धिक्कारे। कर्ण की इस चुनौती से संपूर्ण सभा आश्चर्यचकित रह गई। तभी कृपाचार्य ने उसका नाम, जाति और गोत्र पूछे। इस पर कर्ण ने अपने को सूत पुत्र बतलाया। फिर कृपाचार्य ने कहा, राजपुत्र अर्जुन से समता प्राप्त करने के लिए तुम्हें पहले कहीं का राज्य प्राप्त करना चाहिए। इस पर दुर्योधन ने कर्ण की वीरता से मुग्ध होकर उसे अंग देश का राजा बना दिया और अपना मुकुट उतार कर कर्ण के सिर पर रख दिया। इस उपकार के बदले भाव विहल कर्ण सदैव के लिए दुर्योधन का मित्र बन गया। इधर कौरव कर्ण को सम्मान अपने साथ ले जाते हुए उधर कुंती भाग्य की दुखद विडंबना पर मन मसोस्ती लड़खड़ाती हुई अपने रथ के पास पहुंची। द्वितीय सर्ग, आश्रमवास। द्वितीय सर्ग का आरंभ परशुराम के आश्रम वर्णन से होता है। पांडवों के विरोध के कारण द्रोणाचार्य ने जब कर्ण को अपना शिष्य नहीं बनाया, तो कर्ण परशुराम के आश्रम में धनुर्विद्या सीखने के लिए जाता है। परशुराम क्षत्रियों को शिक्षा नहीं देते थे। कर्ण के कवच और कुंडल देखकर परशुराम ने उन्हें ब्राह्मण कुमार समझा और अपना शिष्य बना लिया। एक दिन परशुराम कर्ण की जंघा पर सिर रखकर सो रहे थे। तभी एक विषैला कीट कर्ण की जंघा को काटने लगा। गुरु की निद्रा ना खुल जाए, इस कारण कर्ण ने अपना सिर बिल्कुल भी नहीं हिलाया। जंघा से बहते रक्त की धारा के स्पर्श से परशुराम की निद्रा टूट गई। कर्ण की इस अद्भुत सहन शक्ति को देखकर परशुराम ने कहा कि ब्राह्मण में इतनी सहन शक्ति नहीं होती है, इसलिए तू अवश्य ही क्षत्रिय या अन्य जाति का है। कर्ण स्वीकार कर लेता है, कहता है कि मैं सूत पुत्र हूँ। क्रुद्ध होकर परशुराम ने उसे तुरंत अपने आश्रम से चले जाने को कहा और श्राप दिया कि मैंने तुझे जो ब्राह्मण शास्त्र और विद्या सिखलाई है, तू अंत समय में उसे भूल जाएगा। सिखलाया ब्रह्मास्त्र तुझे जो काम नहीं वह आएगा, है यह मेरा श्राप, समय पर उसे भूल तू जाएगा। कर्ण गुरु की चरण धूलि लेकर आंसू भरे नेत्रों से आश्रम छोड़कर चला जाता है।
तृतीय सर्ग कृष्ण संदेश। कौरवों से जुड़े हुए युद्ध को हारने के कारण पांडवों को 12 वर्ष का वनवास तथा 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना पड़ा। 13 वर्ष की यह अवधि व्यतीत कर पांडव अपने नगर इंद्रप्रस्थ लौट आते हैं। पांडवों की ओर से श्री कृष्ण कौरवों से संधि का प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर चले जाते हैं। श्री कृष्ण ने कौरवों को बहुत समझाया, परंतु दुर्योधन ने संधि प्रस्ताव ठुकरा दिया और उल्टे श्री कृष्ण को बंदी बनाने का असफल प्रयास किया। दुर्योधन के ना मानने पर श्री कृष्ण ने कर्ण को समझाया, अब तो युद्ध निश्चित है, परंतु उसे टालने का एकमात्र यह उपाय है कि तुम दुर्योधन का साथ छोड़ दो, क्योंकि तुम कुंती पुत्र हो। अब तुम ही इस भारी विनाश को रोक सकते हो। इस पर कर्ण आहत होकर व्यंग पूर्वक पूछता है कि आज आप मुझे कुंती पुत्र बताते हैं, उस दिन क्यों नहीं कहा था जब मैं जाति गोत्रहीन सूत पुत्र बना भरी हुई सभा में अपमानित हुआ था। मुझे स्नेह और सम्मान तो दुर्योधन ने ही दिया है, मेरा तो रोम रोम दुर्योधन का ऋणी है। फिर भी आप मेरे जन्म का रहस्य युधिष्ठिर को मत बताइएगा, क्योंकि मेरे जन्म का रहस्य जानने पर वे ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण अपना राज्य मुझे दे देंगे और मैं वह राज्य दुर्योधन को दे डालूंगा। धरती की तो है क्या विषात, आ जाए अगर वैकुंठ हाथ, उसको भी न्यौछावर कर दूं, कुरुपति के चरणों पर धर हूँ। इतना कहकर और श्री कृष्ण को प्रणाम कर कर्ण चला जाता है। इस सर्ग के कथा से जहाँ हमें श्री कृष्ण के महान कूटनीतिज्ञ और अलौकिक शक्ति संपन्न होने की विशिष्टता दृष्टिगोचरता होती है, वहीं कर्ण के अंदर हमें सच्चे मित्र और मित्र के प्रति कृतज्ञ होने के गुण का दिखाई पड़ता है। चतुर्थ सर्ग कर्ण के महादान की कथा। इस सर्ग में कर्ण की उदारता एवं दानवीरता का वर्णन किया गया है। कर्ण प्रतिदिन 1 प्रहर तक याचकों को दान देता था। श्री कृष्ण यह बात जानते थे कि जब तक कर्ण के पास सूर्य द्वारा प्रदत्त कवच और कुंडल है, तब तक कर्ण को कोई भी पराजित नहीं कर सकता है। इंद्र ब्राह्मण का वेश धारण करके कर्ण के पास उनकी दानशीलता की परीक्षा लेने आते हैं और कर्ण से उसके कवच और कुंडल दान में मांग लेते हैं। यद्यपि कर्ण ने क्षयहीन जो छली बन करके इंद्रदेव आए होते हैं उन्हें पहचान लेता है, तथापि उसने इंद्र को कवच और कुंडल भी दान दे दिया। कर्ण की इस अद्भुत दानशीलता को देखकर देवराज इंद्र का मुख गलानी से मलिन पड़ गया। अपना कृत्य विचार कर्ण का कर्तव्य देख निराला देवराज का मुखमंडल पड़ गया ग्लानि से काला। इंद्र ने कर्ण की बहुत प्रशंसा की। उन्होंने कर्ण को महादानी, पवित्र एवं सुधी कहा तथा स्वयं को प्रवंचक, कुटिल व पापी बताया और कर्ण को एक बार प्रयोग में आने वाले अमोघ एक घनी अस्त्र प्रदान किया। पंचम सर्ग माता की विनीति। इस सर्ग का आरंभ कुंती की चिंता से होता है। कुंती इस कारण चिंतित है कि रण में मेरे पुत्र कर्ण और अर्जुन परस्पर युद्ध करेंगे। कुंती व्याकुल होकर के कर्ण से मिलने जाती है। उस समय कर्ण संध्या कर रहा था। आहट पाकर कर्ण का ध्यान टूट जाता है। उसने कुंती को प्रणाम करके उसका परिचय पूछा। कुंती ने बताया कि तू शूद्र पुत्र नहीं है, तू मेरा पुत्र है। तेरा जन्म मेरी कोख से हुआ है। जब मैं अविवाहिता थी तब मैं लोक लज्जा के भय से तुझे मंजूषा यानी कि पेटी में रखकर नदी में बहा दिया था, परंतु अब मैं यह सहन नहीं कर सकती हूँ कि मेरे ही पुत्र एक दूसरे से युद्ध करें। अतः मैं तुमसे प्रार्थना करने आई हूँ कि तुम अपने छोटे भ्राताओं के साथ मिलकर राज्य का भोग करो। कर्ण ने कहा कि मुझे अपने जन्म के विषय में सब कुछ ज्ञात है, परंतु मैं अपने मित्र दुर्योधन का साथ कभी नहीं छोड़ सकता हूँ। असहाय कुंती ने कहा, तू सबको दान देता है, क्या अपनी माँ को भीख में दान नहीं दे सकता है? कर्ण ने कहा, माँ मैं तुझे 1 नहीं 4 पुत्र दान में देता हूँ। मैं अर्जुन को छोड़कर तुम्हारे किसी पुत्र को नहीं मारूंगा। यदि अर्जुन के हाथों में मारा गया तो तुम 5वें पुत्र की माता रहोगी, परंतु यदि मैंने युद्ध में अर्जुन को मारा तो विजय दुर्योधन की होगी।
और मैं दुर्योधन का साथ छोड़कर तुम्हारे पास आ जाऊंगा, तब भी तुम 5 पुत्रों की ही माँ रहोगी। कुंती निराश मन से लौट जाती है। हो रहा मौन राधेय चरण को छूकर, 2 बिंदु अश्रु के गिरे दीर्घों से जूकर। बेटे का मस्तक संग बड़े ही दुखी से, कुंती लौटी कुछ कहे बिना ही मुख से। षष्ठ सर्ग शक्ति परीक्षण। युद्ध में आहत भीष्म शरशैया पर पड़े हुए हैं। कर्ण उसने युद्ध होते हुए आशीर्वाद लेने जाता है। भीष्म पितामह उसे नरसंहार रोकने के लिए समझाते हैं, परंतु कर्ण नहीं मानता है और भीषण युद्ध आरंभ हो जाता है। कर्ण अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारता है, किंतु श्री कृष्ण अर्जुन का रथ कर्ण के सामने ही नहीं आने देते हैं, क्योंकि उन्हें भय है कि कर्ण एकअग्नि का प्रयोग करके अर्जुन को मार देगा। अर्जुन को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने भीमपुत्र घटोत्कच को युद्ध भूमि में उतारा। घटोत्कच के घमासान युद्ध किया, जिससे कौरव सेना अहित्राही हो गई। अंततः दुर्योधन ने कर्ण से कहा, हे वीर, बिलपते हुए सैन्य का अचिर किसी विधि त्राण करो। जब नहीं अन्य गति आँख मुग्ध एकअग्नि का संधान करो। अरि का मस्तक है दूर, अभी अपनों के शीश बचाओ तो। जो मरण पाश है पड़ा प्रथम, उससे हमें छुड़ाओ तो। कर्ण ने भारी नरसंहार करते हुए घटोत्कच पर एकअग्नि का प्रयोग कर दिया, जिससे घटोत्कच की मृत्यु हो गई। घटोत्कच पर एकअग्नि का प्रयोग हो जाने से अर्जुन अभय हो गया। आज युद्ध में विजयी होने पर भी कर्ण एकत्री का प्रयोग हो जाने से स्वयं को मन ही मन पराजित सा मान रहा था। सप्तम सर्ग कर्ण के बलिदान की कथा। रश्मिरथी का यह अंतिम सर्ग है। कौरव सेनापति कर्ण के पांडवों की सेना पर भीषण आक्रमण किया। कर्ण की गर्जना से तांडव सेना में भगदड़ मच गई। युधिष्ठिर युद्ध भूमि से भागने लगते हैं तो कर्ण उन्हें पकड़ लेता है, किंतु कुंती को दिए हुए वचन का स्मरण कर युधिष्ठिर को वह छोड़ देता है। इसी प्रकार भीम, नकुल, सहदेव को भी पकड़ पकड़ कर कर्ण छोड़ देता है। कर्ण का सारथी शल्य उसके रथ को अर्जुन के निकट रथ के पास ले जाता है। कर्ण के भीषण बाण प्रहार से अर्जुन मूर्छित हो जाता है। चेतना लौटने पर श्री कृष्ण अर्जुन को पुनः कर्ण से युद्ध करने के लिए उत्तेजित करते हैं। दोनों ओर से घमासान युद्ध होता है। तभी कर्ण के रथ का पहिया रक्त के कीचड़ में फंस जाता है। कर्ण रथ से उतरकर पहिया निकालने लगता है। इसी समय श्री कृष्ण अर्जुन को कर्ण पर बाण प्रहार करने के लिए कहते हैं। खड़ा है देखता क्या मौन भले, खड़ा है देखता क्या मौन भोले। सनातन तान बस अवसर यही है घड़ी, फिर ना मिलने को। विशिख कोई गले के पार कर दे, अभी ही शत्रु का संहार कर दे। कर्ण धर्म की दुहाई देता है तो श्री कृष्ण उसे कौरवों के पूर्व कुकर्मों का स्मरण दिलाते हैं। इसी वार्तालाप का अवसर देखकर अर्जुन कर्ण पर प्रहार कर देता है और कर्ण की मृत्यु हो जाती है। अतः अंत में युधिष्ठिर आदि सभी कर्ण की मृत्यु पर प्रसन्न होते हैं, किंतु श्री कृष्ण दुखी होते हैं। वे युधिष्ठिर से कहते हैं कि विजय तो अवश्य मिली है, पर मर्यादा खो दी है हमने। वास्तव में चरित्र की दृष्टि से तो कर्ण ही विजयी रहा है। आप लोग कर्ण को भीष्म और द्रोणाचार्य की भांति ही सम्मान दीजिए। यहाँ पर इस खंड काव्य की कथा समाप्त हो जाती है। इसमें कुछ विशेष दिया हुआ है फ्रेंड्स, उसे भी देख लेते हैं। मुझे इस सर्ग की कथा सर्वाधिक रुचिकर प्रतीत हुई है। इस सर्ग में वर्णित कर्ण के शौर्य व साहस की तुलना इतिहास में विरले ही है। व्यक्ति अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए किस प्रकार पतित हो जाता है, भले ही वह धर्मराज कहलाता हो अथवा भगवान, यह यहाँ इतनी कलात्मकता से दर्शाया गया है कि मन निष्पन्द हो जाता है। अंत में कर्ण की मृत्यु को जीवन और विजय से कहीं ऊंचा सिद्ध करते हुए कृष्ण कहते हैं, दया कर शत्रु को भी त्राण देकर, खुशी से मित्रता कर प्राण देकर।
गया है कर्ण भू को दीन करके, मनुज कुल को बहुत बलहीन करके। समझ कर द्रोण मन में भक्ति भरिए, पितामह की तरह सम्मान करिए। मनुजता का नया नेता उठ जाता है, जगत से ज्योति का जेता उठ गया है। वस्तुतः कर्ण जैसा व्यक्ति और व्यक्तित्व सृष्टा ने अभी तक कोई अन्य नहीं बनाया है, वह अपनी तुलना आप है। प्रश्न 2 में फ्रेंड्स है, रश्मिरथ के आधार पर नायक प्रमुख पात्र यानी कि कर्ण के चरित्र की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। फ्रेंड्स और भी प्रश्न अथवा करके दिए हुए हैं, उन्हें आप देख लीजिएगा। तो चलिए उत्तर की तरफ चलते हैं। रश्मिरथ कर्ण के चरित्र पर आधारित खंड काव्य है। कर्ण का चरित्र शील की प्रतिमूर्ति, शौर्य व पौरुष का आगाध सिंधु, शक्ति का स्रोत है, सत्य साधना दान त्याग का तपोवन है तथा आर्य संस्कृति का आलोक में तेज है। कर्ण के चरित्र की प्रमुख विशेषताएं निम्नवत हैं। पहला है नायक। कर्ण रश्मिरथ का नायक है। कर्ण की संपूर्ण कथा कर्ण के ही चारों ओर घूमती है। काव्य का नामकरण भी कर्ण को ही नायक सिद्ध करती है। रश्मिरथी का अर्थ है वह मनुष्य जिसका रथ रश्मि अर्थात पुण्य का हो। इस काव्य में कर्ण का चरित्र ही पूर्णतः है। कर्ण के आगे अन्य किसी पात्र का चरित्र नहीं ठहर पाता है। कर्ण के संबंध में कवि के ये शब्द दृष्टव्य हैं। तन से समर सूर, मन से भाविक, स्वभाव से दानी, जाति गोत्र का नहीं, सील का पौरुष का अभिमानी। दूसरा है साहसी और वीर योद्धा। इस खंड काव्य के आरंभ में ही कर्ण हमें एक वीर योद्धा के रूप में दिखाई देता है। शस्त्र विद्या प्रदर्शन के समय वह प्रदर्शन स्थल पर उपस्थित होकर अर्जुन को ललकारता है, तब वह स्तब्ध रह जाते हैं। जब इस प्रकार कृपाचार्य कर्ण से उसकी जाति गोत्र आदि पूछते हैं तो कर्ण उन्हें सटीक उत्तर देता है, पूछो मेरी जाति शक्ति हो तो मेरी भुज बल से, रवि समान दीपित ललाट से और कवच कुंडल से। नंबर 3 पे है सच्चा मित्र दुर्योधन ने जाति। अपमान से कर्ण की रक्षा उसे राजा बनाकर की, तभी से कर्ण दुर्योधन का अभिन्न मित्र हो गया था। कृष्ण और कुंती के समझाने पर भी कर्ण दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ता है। वह स्पष्ट शब्दों में कह देता है, धरती की तो है क्या विशात, आ जाए अगर वैकुंठ हाथ, उसको भी न्यौछावर कर दूं, कुरुपति के चरणों पर धर दूं। और अंत समय तक कर्ण अपनी मित्रता के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रहता है। नंबर 4 सच्चा गुरु भक्त। कर्ण गुरु के प्रति परम विनयी एवं श्रद्धालु है। कीट कर्ण की जांघ काट कर भीतर घुस जाता है, रक्त की धारा बहने लगती है, पर कर्ण पर कोई असर नहीं पड़ता है और वह अपना पैर नहीं हिलाता है, क्योंकि हिलने से उसकी जांघ पर सिर रखकर सोए गुरु की नींद खुल जाएगी और आंखें खुलने पर गुरु को वह अपनी जाति गोत्र बता देता है तो वे क्रोधित होकर उसे आश्रम से निकाल देते हैं। परंतु कर्ण अपनी विनय नहीं छोड़ता है और जाते समय गुरु की चरण धूलि ले जाता है। धर के चरण की धूलि लेकर उन्हें अपने हृदय की भक्ति देकर, निराशा से विकल टूटा हुआ सा, किसी गिरशृंग से छूटा हुआ सा। 5वां है फ्रेंड्स परम दानवीर। कर्ण के चरित्र की एक प्रमुख विशेषता यह है कि वह धन संपत्ति की लिप्सा से मुक्त है। इसलिए प्रतिदिन प्रातःकाल संध्या वंदन करने के बाद वह याचकों को दान देता है। ब्राह्मण वेश में आए इंद्र को वह अपने जीवन रक्षक कवच और कुंडल का भी दान कर देता है। अपनी माता कुंती को युधिष्ठिर, भूमि, नकुल, सहदेव को न मारने का अभय दान दे देता है। कर्ण की दानशीलता के संबंध में कवि कहता है कि रवि पूजन के समय सामने जो भी याचक आता था, मुंह मांगा वह कर्ण दान से अनायास ही पाता था। 6वां है फ्रेंड्स महान सेनानी। कौरवों की ओर से कर्ण महाभारत के युद्ध में सेनापति है। वह सरसैया पर लेटे भीष्म पितामह से युद्ध
हेतु आशीर्वाद लेता है। भीष्म उसके विषय में कहते हैं, अर्जुन को मिले कृष्ण जैसे, तुम मिले कौरवों को वैसे। युद्ध में कर्ण ने अपने रथ रण कौशल से पांडवों की सेना में हाहाकार मचा दिया। उसकी वीरता की प्रशंसा करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, दाहक प्रचंड इसका बल है, यह मनुज नहीं कला नल है। 7वां है जाति प्रथा का विरोधी। कर्ण को जाति और गोत्र के कारण ही भरी सभा में अपमानित होना पड़ा था। इसी कारण उसके मन में जाति और गोत्र के प्रति लेकर गहरा विषाद था। इस कारण से कर्ण की तिलमिलाहट बड़ी मर्मिक है। ऊपर सिर पर कनक छत्र, भीतर काले के काले, शर्माते हैं नहीं जगत में जाति पूछने वाले। 8वां है कृतज्ञ। कर्ण के चरित्र में कृतज्ञता का सबसे बड़ा गुण विद्यमान है। जब उसे यह पता चलता है कि उसकी माता राजरानी कुंती हैं, तो भी वह किसी जाति राधा के उपकार को नहीं भुलाता है, जिसने उनका पालन पोषण किया था। दुर्योधन ने उसे अंग देश का राज्य देकर राजपुत्रों के साथ युद्ध अधिकारी बनाया। उसके उपकार को भी वह जीवन भर नहीं भूल पाता है। 9वां है मानसिक अर्धद्वंद से ग्रस्त। आरंभ से अंत तक कर्ण को मानसिक अंतर्द्वंद से जूझना पड़ता है। जीवन के प्रत्येक पग पर उसके सामने एक ही प्रश्न खड़ा होता है, वह है कि क्या करें। शस्त्र कौशल से उसका समय जाति और गोत्र पूछने पर, द्रोण द्वारा अपना शिष्य न बनाए जाने पर, परशुराम की सेवा करते समय अपनी सहन शक्ति के प्रदर्शन पर, गुरु परशुराम द्वारा शाप देने पर वह दुविधाग्रस्त हो जाता है। श्री कृष्ण द्वारा उसको उसके जीवन का रहस्य समझाने पर, पांडवों के पक्ष में कौरवों का साथ छोड़ देने पर, माता कुंती द्वारा जन्म का रहस्य समझाने पर, कौरवों का साथ छोड़ देने पर, भाइयों से मिल जाने के लिए कहने के अवसर पर, अनेक अवसरों पर कर्ण भयंकर अंतर्द्वंद से ग्रस्त हो जाता है, किंतु वह प्रत्येक अवसर पर विवेक और धैर्य से अपने अंतर्द्वंद पर विजय प्राप्त कर लेता है। अंततः सही निर्णय लेकर अपना मार्ग प्रशस्त करता है। 10वां है फ्रेंड्स, अन्य विशेषताएं। कर्ण महाभारत के युद्ध में मारा जाता है, किंतु उसकी मृत्यु के पश्चात श्री कृष्ण उसकी चारित्रिक विशेषताओं का गुणगान करते हुए युधिष्ठिर से कहते हैं, हृदय का निष्कपट पावन क्रिया का, दलित हारक समुद्धारक त्रिया का, बड़ा बेजोड़ दानी था, सदैव था युधिष्ठिर कर्ण का अद्भुत हृदय। समझकर द्रोण मन में भक्ति भरिए, पिता माँ की तरह सम्मान करिए। मनुष्यता का नया नेता उठा है, जगत से ज्योति का जेता उठा है। इस प्रकार हम पाते हैं कि कवि का मुख्य मंतव्य कर्ण के चरित्र के शील पक्ष, मैत्री भाव एवं सौण को चरित्र करना रहा है, जिसके कारण उसके कर्ण को राज्य और विजय की गलत महत्वाकांक्षाओं से पीड़ित न दिखाकर षड्यंत्रों, परीक्षाओं और प्रलोभनों की स्थितियों में आगे अडिग चित्रण किया गया है। यही स्थिति उसको खंड काव्य का महान नायक बना देती है। तीसरा प्रश्न है मित्रों, रश्मिरथ के आधार पर श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण कीजिए। और भी अन्य प्रश्न दिए हुए हैं जिन्हें आप देख लीजिएगा। उत्तर, रश्मिरथ खंड काव्य में श्री कृष्ण के चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं दिखाई पड़ती हैं। पहला है युद्ध विरोधी। पांडवों के वनवास से लौटने के बाद श्री कृष्ण कौरवों को समझाने के लिए स्वयं हस्तिनापुर जाते हैं। युद्ध टालने का भरसक प्रयास करते हैं, किंतु हठी दुर्योधन नहीं मानता है। इसके बाद वे कर्ण को भी समझाते हैं, परंतु कर्ण अपने प्रण से नहीं हटता है। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, यश मुकुट मान सिंहासन ले, बस एक भीख मुझको दे दे। कौरव को तज रण रोक सके, भूखा हर भावी शोक रखे। दूसरा है निर्भीक और स्पष्टवादी। श्री कृष्ण केवल अनुनय विनय ही करना नहीं जानते थे, वरन वे निर्भीक एवं स्पष्ट वक्ता भी थे। जब दुर्योधन को समझाने से नहीं मानता है तो उसे चेतावनी भी देते हैं, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा।
तीसरा है शीलवान व व्यवहारिक। श्री कृष्ण के सभी कार्य उनके शील के परिचायक हैं। वास्तव में वे एक सदाचारपूर्ण समाज की स्थापना करना चाहते थे। वे शील को ही जीवन का सार मानते हैं। नहीं पुरुषार्थ केवल जाति में है, विवाह का सार शील पुनीत में है। साथ ही वह सांसारिक सिद्धि और सफलता के सभी सूत्रों से अवगत हैं। चौथा है गुणों के प्रशंसक। श्री कृष्ण अपने विरोधी के गुणों का भी आदर करते हैं। कर्ण उनके विरुद्ध लगता है, परंतु श्री कृष्ण कर्ण का गुणगान करते नहीं थकते हैं। वीर सतबार धन्य तुझसा ना मित्र कोई अनन्य। पांचवा है महान कूटनीतिज्ञ। श्री कृष्ण महान कूटनीतिज्ञ हैं। पांडवों की विजय श्री कृष्ण की कूटनीति के कारण ही हुई है। वे पांडवों की ओर से कूटनीतिज्ञ और कार्य कर दुर्योधन की बड़ी शक्ति कर्ण को उससे अलग करने का प्रयत्न करते हैं। उनकी कूटनीति का प्रमाण कर्ण से कहा गया है। उनका कथन यह है कि कुंती का तू ही तनय श्रेष्ठ, बलशील में परम श्रेष्ठ, मस्तक पर मुकुट धरेंगे हम, तेरा अभिषेक करेंगे हम। छठवां है अलौकिक शक्ति संपन्न। कवि ने श्री कृष्ण के चरित्र में जहाँ मानव स्वभाव के अनुरूप अपने साधारण विशेषताओं का समावेश किया है, वहीं उन्हें अलौकिक शक्ति संपन्न रूप देकर लीला पुरुष भी सिद्ध किया है। जब दुर्योधन उन्हें कैद करना चाहता है, तब वे अपने विराट स्वरूप में प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं, हरि के भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। इस प्रकार इस खंड काव्य में श्री कृष्ण को श्रेष्ठ कूटनीतिज्ञ किंतु महान लोकोपकारक के रूप में चित्रित करके कवि ने उनके पौराणिक चरित्र को युगानुरूप बनाकर प्रस्तुत किया है। किसी भी प्रकार से कवि इस प्रस्तुतिकरण की विशेषता यह है कि इससे कहीं भी उनके पौराणिक स्वरूप को क्षति नहीं पहुंचती है। कृष्ण का यह व्यक्तित्व कवि के कविता में युगानुसार प्रकट हुआ है। चौथा प्रश्न है फ्रेंड्स, रश्मिरथ के आधार पर कुंती का चरित्र चित्रण कीजिए। और भी अन्य प्रश्न हैं, उन्हें आप देख लीजिएगा। उत्तर, कुंती पांडवों की माता है, अविवाहिता, किंतु कुंती के गर्भ में सूर्यपुत्र कर्ण का जन्म हुआ था। इस प्रकार कुंती ने 5 नहीं वरन 6 पुत्र थे। कुंती की चारित्रिक विशेषताएं निम्नवत हैं। वात्सल्यमयी माता। कुंती को जब यह ज्ञात होता है कि कर्ण को उसके अन्य 5 पुत्रों से युद्ध होने वाला है, तो वह कर्ण को मनाने उसके पास पहुंच जाती है। उस समय कर्ण सूर्य की उपासना कर रहा था। अपने पुत्र कर्ण के तेजोमय रूप को देख कुंती फूली नहीं समाती है। संध्या से आंखें खोलने पर कर्ण स्वयं को राधा का पुत्र बताता है, तो कुंती यह सुनकर व्याकुल हो जाती है। रे कर्ण वेद मत मुझे निदारुण सर से, राधा का सुत तू नहीं तनय मेरा है। कर्ण के पास से निराशा लौटती हुई कुंती कर्ण को अपने अंक में भर लेती हैं, तो उनका वात्सल्य का प्रमाण यहाँ पर मिल जाता है। दूसरा है अंतर्द्वंद ग्रस्त। जब कुंती के ही पुत्र परस्पर शत्रु बने खड़े हो जाते हैं, तो कुंती के हृदय में अंतर्द्वंद हो जाता है। भीषण आंधी उठ रही होती है। वह इस समय बड़ी ही उलझन में पड़ी हुई है। 5 पांडवों और कर्ण में से किसी को हानि ना हो, पर वह हानि तो कुंती की होगी। वह अपने पुत्रों को सुख सुख और दुख दुख को समझाती हुई कहती है, 2 में किसका उर फटे फटगी मैं ही, जिसकी भी गर्दन कटेगी कहूँगी मैं ही। तीसरा है समाज भीरु कुंती लोक। लाज से बहुत अधिक भयभीत एक भारतीय नारी की प्रतीक है।
कौमार्यावस्था में ही सूर्य से उत्पन्न नवजात शिशु कर्ण को वह लोक निंदा के भय से गंगा की लहरों में बहा देती हैं। इस बात को वह कर्ण के समक्ष स्वीकार करती हैं। मंजूषा में धर वज्र कर मन को, धरा में आई छोड़ हृदय के धन को। कर्ण को युवा और वीरत्व की प्रति मूर्ति बने देखकर भी वह अपनी पुत्र कहने का साहस नहीं कर पाती हैं। जब युद्ध की विभीषिका सम्मुख आ जाती है तो वह कर्ण से अपनी दयनीय स्थिति को निम्नलिखित शब्दों में व्यक्त करती हैं। बेटा धरती पर बड़ी दीन है नारी, अबला होती सचमुच योषिता कुमारी। है कठिन बंद करना समाज के मुख को, सिर उठा ना पा सकती पतिता निज सुख को। चौथा है निश्चल। कुंती का हृदय छल रहित है, वह कर्ण के पास मन में कोई छल रखकर नहीं जाती है, वरन निष्कपट भाव से गई थी। यद्यपि कर्ण उसकी बातें स्वीकार नहीं करता है, किंतु कुंती उसके प्रति अपना ममत्व कम नहीं करती है। पांचवा है बुद्धिमती और वाक्पटु। कुंती एक बुद्धिमती नारी है, वह अवसर का पहचानने और दूरगामी परिणाम का अनुमान करने में समर्थ थी। कर्ण अर्जुन युद्ध का निश्चय जानकर वह समुचित कदम उठाती है। सोचा कि आज भी चूक अगर जाऊंगी, भीषण अनर्थ फिर रोक नहीं पाऊंगी। फिर भी तू जीता रहे ना आपसे जाने, और अब आज क्षण भर में मैं तुझे अंक में भर ले। इस प्रकार कवि ने रश्मिरथी में कुंती के चरित्र में उच्च कोटि के गुणों की साथ साथ मातृत्व के भीषण अंतर्द्वंद की सृष्टि करके इस विवश माँ की ममता को महान बता दिया है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में रश्मिरथी नामक खंड काव्य के बारे में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और इसे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।